आपको पता ही है कि अभी नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन गया है। अब उस आयोग के बनने के बाद कुछ कुछ चीजें बदल गई हैं। जैसे आप जानते हैं पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड या चयन बोर्ड के नाम से एक बोर्ड था जो भर्तियां कराता था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो पहले क्या होता था, एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था जो भर्तियां कराता था। एक लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि इसको भर्ती को कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। तो अब एक आयोग का गठन किया गया जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब एक प्रॉपर तरीके से एक आयोग, एक कमीशन इसके लिए बना है, जिस कमीशन में कुछ सदस्य होंगे, कुछ उसके अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उसमें पूरा वित्त विभाग होगा, सचिव होगा, उसका पूरा प्रॉपर प्रोसेस होगा। और इसका इलाहाबाद में ही क्या बना दिया गया है, हेडक्वार्टर बनाया गया है। और जो नया अभी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसका ये जो पूरा 70-75 पेज की उसकी जो नियमावली बन करके आई है, उस नियमावली में से कुछ कुछ चीजें सामने आई हैं जिनको लेकर के हमको डिस्कस करना है। पहली तो बात मैं आपको एक बात और संक्षिप्त में कर दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूंगा यूपी में, तो जून जुलाई 2022, जून जुलाई 2022 में याद रख लीजिएगा। और भर्ती निकली थी टीजीटी और पीजीटी की, लगभग मेरे ख्याल से 4031 के आसपास पोस्ट निकली थी। मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है जिसमें अगर मैं बात करूंगा 3539 तो टीजीटी की थी। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं एक फिक्स डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आप देखेंगे तो 3539 टीजीटी की थी। और अगर मैं बात करूंगा 624 पीजीटी की थी, 624 पीजीटी की थी। और इस पीजीटी में भी 624 में 549 और 75, 549 बालक वर्ग के अंतर्गत थी। और आप देखेंगे यहाँ पे 75 बालिका वर्ग के अंतर्गत थी। 75 किसकी थी भैया, बालिका वर्ग के अंतर्गत थी। और ऐसे इस 3539 में और जो है बालिका और बालक वर्ग के अंतर्गत की कहानियां थी, जिसमें 3213 और 326, 3213 और 326 बालिका वर्ग कुछ इस तरीके से थी। ये बात आप जानते हैं। 1.5 साल तक इसका अभी तक पेपर इसका नहीं हुआ है। बाद में कह दिया गया कि अब इस पेपर को नया आयोग कराएगा। अब जनवरी में नए आयोग का गठन हो चुका है। यहां तक तो रही एक सामान्य सी बात शुरू करने के लिए। अब जब आयोग का गठन हुआ तो यहां पर अब एक विवाद जो सामने देखने को मिला है, वो ये विवाद है कि पहले क्या होता था। एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था उत्तर प्रदेश में, आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेसिकली दो प्रकार से भर्तियां निकलती हैं, आपको पता है। एक तो भर्ती होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, मैंने इसको लेके कुछ रिसर्च बेसिकली की थी। एक तो है जिसको हम कहते हैं जो राजकीय विद्यालय होते हैं, राजकीय विद्यालय जिनको हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहते हैं या जिनको हम जीआईसी कहते हैं, उनके तहत एक भर्ती निकलती है। और एक भर्ती जो एडेड होती हैं जिनको सहायता प्राप्त जो कहते हैं, सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय, उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट के द्वारा ही आती है। और सहायता प्राप्त विद्यालय जिनको अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी की ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं, इनके विद्यालय भी कम हैं तो यहाँ पे वैकेंसी कम निकलती हैं। यहाँ पीजीटी की जो वैकेंसी वो प्रवक्ता के नाम से यहीं से निकलती हैं। अंतर इतना है कि जो राजकीय विद्यालय इनको पब्लिक सर्विस कमीशन कराता था, जो हमारा यूपीपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, वह इसकी भर्ती को कराता था। और इस वाली भर्ती को कराने के लिए, जो हमारी ये वाली भर्ती है, इस वाली भर्ती को कराने के लिए एक चयन बोर्ड था। और अब इस भर्ती को कराने के लिए क्या बना दिया गया, एक आयोग अब इसको भर्ती को बनाने के लिए करा दिया गया है, जो सारी भर्तियों को यही कराएगा। पहले क्या होता था, टीजीटी में क्या होता था, याद रखना, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं था। टीजीटी में क्या नहीं था भैया, इंटरव्यू नहीं था। हाँ, पीजीटी में इंटरव्यू था, पीजीटी में इंटरव्यू था। टीजीटी के लिए क्या चाहिए था, आपका ग्रेजुएशन चाहिए था, प्लस आपका क्या चाहिए था, बीएड चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए था, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए था, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए था, प्लस आपका बीएड मैंडेटरी नहीं था।
अगर आपके पास बीएड होगा तो लास्ट में 5 नंबर आपको इसके अलग से मिलेंगे। ये अब आप कहेंगे सर ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, आपने थंबनेल पर लिखा है नया वर्सेस ओल्ड सिलेबस। तो नया वर्सेस ओल्ड सिलेबस को समझाने के लिए ये बातें बेहद जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे, या मैं इसको ऐसे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसमें टीजीटी और पीजीटी में यहाँ पे केवल एक सब्जेक्टिव पेपर था। क्या था? एक केवल सब्जेक्टिव पेपर था। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, और उस सब्जेक्टिव पेपर में भी अगर मैं बात करूंगा तो टीजीटी में पूरे 125 प्रश्न आपके होते थे, जिसमें एक प्रश्न आपका 4 अंक का होता था। कुल मिलाकर के 500 अंक पर आपकी क्या बनती थी? मेरिट बनती थी। यहाँ पर बात करेंगे पीजीटी में क्या होता था। पीजीटी में आपका 85% रिटन एग्जाम, 10% आपका इंटरव्यू और 5% आपका जो है, आपने पीएचडी कर रखी है, आपने एमएड कर रखा है, आपने बीएड कर रखा है। पीएचडी कर रखी है तो उसके कुछ नंबर, कुछ बीएड, कुछ एमएड कर रखी है, उसके नंबर होते थे। तो यहाँ पे ये मामला था। तो यहाँ पे पीजीटी में अगर बात करेंगे तो 425 अंक का होता था, 125 अंक। यहाँ पर भी पेपर में 125 अंक आते थे, लेकिन एक नंबर जो है 3.4 अंक का था, जिसके आधार पर यहाँ पर 425 नंबर बनते थे। और यहाँ पे 85 नंबर आपके इंटरव्यू के लिए, जिसमें 50 नंबर का आपका इंटरव्यू। बचे कितने? 25 नंबर बचे, नहीं 75 ना, 75। और 25 नंबर में से 10 नंबर आपने पीएचडी कर रखी है, 10 नंबर अगर आपने एमएड कर रखी है, और 5 नंबर यदि आपने बीएड कर रखी है। इस तरीके से जोड़ता था पूरा का पूरा मामला। तो ये तो था आपका पुराना सिलेबस, जिसके आधार पर चीजें होती थी। पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया। लेकिन अब नए सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पे ये कह रहे हैं भैया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। यानी अब नए सिलेबस में इन्होंने क्या कह दिया, सामान्य ज्ञान यानी जो एक जीके जीएस का, एक करंट अफेयर्स का जो एक कॉमन पेपर होगा। क्या होगा? तो जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक कॉमन पेपर होगा, प्लस क्या होगा? प्लस आपका सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? प्लस आपका सब्जेक्टिव होगा। तो ये बिल्कुल नई प्रक्रिया है। ये क्या है? बिल्कुल नई प्रक्रिया है। दूसरा इन्होंने कहा परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक होगा, 10% अंक आपके साक्षात्कार के लिए होंगे। पहले वहां कितना था? 85% था, 15% था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि जो आपका इंटरव्यू की प्रोसेस होगी, तो इंटरव्यू की प्रोसेस में 90% और आपका 10% होगा, ये इन्होंने कह दिया है। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। जहां पे इंटरव्यू नहीं होगा वहां 100% आपके एग्जाम की तरह जुड़ेगा। अब कितने नंबर का पेपर होगा ये अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। जो आयोग बना है यह आपके पूर्णांक का निर्धारण करेगा कि किस किस तरीके से आपको चीजों को कैसे कैसे करना है। तो ये एक जानकारी है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पर रखा है नए और पुराने सिलेबस के आधार पर। अगर हम बात करें तो नए और पुराने सिलेबस में क्या है कि जो ओल्ड सिलेबस था, उस ओल्ड सिलेबस के आधार पर क्या कहानी थी भैया? टीजीटी में आपका कोई इंटरव्यू नहीं था, पीजीटी में आपका इंटरव्यू था, और यहाँ केवल सब्जेक्टिव पेपर था। बात समझ में आ रही है? इंटरव्यू अगर था भी तो 85% का मामला था रिटन में, 15% था आपका इंटरव्यू में, जिसमें 10% और 5% अलग कहानी थी। टीजीटी में आपका 100% केवल रिटन एग्जाम था, कोई इंटरव्यू नहीं था। और यहाँ पे क्या था? टोटली क्या था? सब्जेक्टिव पेपर था। अब नए सिलेबस में इन्होंने क्या कर दिया? नए सिलेबस में इन्होंने सब्जेक्टिव पेपर भी रखा है, याद रखना, प्लस आपके लिए क्या रखा है? कॉमन पेपर भी आपके लिए रखा है। सब्जेक्टिव हो गया, कॉमन पेपर आपके लिए यहाँ पर हो गया। अब लेकिन इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो इंटरव्यू की जानकारी वो लोग देंगे, तो अब पहले टीजीटी में तो इंटरव्यू था नहीं, पीजीटी में इंटरव्यू था, तो पीजीटी में तो इंटरव्यू होगा ही होगा प्रवक्ता पद के लिए भाई। लेकिन अब ये बात क्लियर है नहीं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंटरव्यू होगा या केवल पीजीटी के लिए इंटरव्यू होगा। क्योंकि आप देखेंगे एक बार उत्तर प्रदेश में 2016 में एक, मेरे ख्याल से एक वैकेंसी आई थी 2016 में, 2018 में जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 18 में इंटरव्यू होके 19 में शायद इसको ज्वाइनिंग मिली थी। तो उसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों में इंटरव्यू हुआ था। क्या हुआ था भैया? टीजीटी और पीजीटी दोनों में इंटरव्यू हुआ था। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। बात क्लियर है? तो लेकिन अब ये बात क्लियर नहीं है कि नए आयोग जो करेगा वो केवल पीजीटी में इंटरव्यू रखेगा या टीजीटी में इंटरव्यू रखेगा, या टीजीटी और पीजीटी दोनों में इंटरव्यू रखेगा। ये पूरी की पूरी कहानी जब नया विज्ञापन होगा।
अब इसके साथ लगे एक दो सवाल के बाद नई भर्ती कब आ सकती है, तो देखो जनवरी में आयोग बैठेगा, पूरी तरीके से बातचीत करेंगे, पुराने मामलों को समझेंगे, तब तक केंद्र में आ जाएगी भैया आपकी चुनाव। तो अब मान के चलिए जो नया सत्र शुरू होगा बढ़िया तरीके से, उन जून और जुलाई में नए सत्र में, और जो है आपको कोई नया विज्ञापन हो सकता है देखने को मिल जाए। हाँ, बात वो है कि सर इस पुराने विज्ञापन का अब क्या करना है, जो ये 4036 पद जो निकले हैं भैया, कितना हो गया जो भी ये पद हैं, अब इसमें जो ये 4600 कुछ जो प्लस पद हैं, अब इन पदों का क्या होगा, हो सकता है कि इन पदों को रद्द करके और ये जो है नए विज्ञापन में जोड़ करके इनको निकालें। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आयोग जनवरी बैठ जाएगा तो हो सकता है कि फरवरी मार्च या अप्रैल के समय हो सकता है कि वो इस विज्ञापन पर भर्ती करा दें और अपने नए रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अपने नए विज्ञापन के थ्रू लॉन्च करें। तो ऐसा भी चीजों को हो सकता है। कहने का मतलब ये, हम तो बिल्कुल देखिए आशावादी व्यक्ति हैं, सकारात्मक व्यक्ति, जीवन में मेहनत करना हमारा उद्देश्य है। तो आप लोग भी जीवन में मेहनत करते रहिए, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करते रहिए। अब तो आपका कॉमन पेपर भी आ चुका है, तो आप कॉमन पेपर को भी अच्छे से जीके जीएस करंट अफेयर्स को पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। ये चैनल मेरा टीजीटी पीजीटी के लिए डेडिकेटेड है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए 2 सब्जेक्ट की क्लासेस में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, एसएसटी कंप्लीट और प्लस पीजीटी के लिए ज्योग्राफी। तो पीजीटी के लिए ज्योग्राफी और टीजीटी के लिए एसएसटी की फ्री क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज, ये चैनल का नाम है भैया ज्योग्राफी अड्डा। ये है ज्योग्राफी का अड्डा, कंप्लीट ज्योग्राफी का सॉल्यूशन आपको इस पर मिलेगा। ठीक है भैया, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई क्वेरीज है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, कल आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों।